दोस्तों, आप लोग हमेशा सुने होंगे कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो इशू करते समय तो जोश में काफ़ी लोग खरीद लेता है। सब जोश में रहता है भाई, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, जोश में रहता है तो काफ़ी लोग ले लेती है शेयर्स को। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मतलब सर कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो लोग शेयर्स का पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हैं। सर कैसे? देखिए, शेयर का पैसा को क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिए, तो 4 में से लास्ट में एक इंस्टॉलमेंट फेल कर गया, कोई इंसान नहीं दे पाया। अब क्या होगा? अब कोई नहीं दे पाया और कंपनी बार बार मांग रही है, बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ कर बोल रही है, सर जी आपका पैसा बाकी दीजिए दीजिए। रिक्वेस्ट तो करने का मन नहीं था कंपनी को, लेकिन फिर भी किया, कंपनी किया। अपना लोग है ना, शेयर होल्डर, मतलब कंपनी का मालिक है। लेकिन अगर मालिक ही पैसा मान ले तो ये तो सही बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना। जो मालिक को देना चाहिए, जब हर कोई पैसा डाल रहा है शेयर्स के रूप में, तब तो बनना ना शेयर कैपिटल, तब तो कंपनी चल रही है। तो कोई ना दे और बार बार समझाया है तो वैसे से भी ना कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। उसका शेयर जब जब्त हो जाता है तो क्या होता है, उसका शेयर हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्यों? वो पैसा नहीं दे पाया, बार बार रिक्वेस्ट किया गया, अब उसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा, मतलब फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे उस शेयर होल्डर का शेयर सब नहीं, कोई ऐसा करेगा क्यों? हम बताएंगे सर क्यों करेगा, ज़रूर बताएंगे। आपने पूछा ना कोई क्यों करेगा, आखिर कोई सर सारा पैसा दे दिया तो लास्ट में क्यों ना दे? हाँ, उसका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, सही बात बोला भाई, उस इंसान का तो नुकसान हो जाएगा। और कंपनी जब शेयर फॉरफिट करेगी तब तो सर आगे वाला जो पैसा था, क्या जो पैसा उस शेयर होल्डर से ले ली, वो पैसा वापस करेगी उस शेयर होल्डर को कि नहीं करेगी? पहले बताइए। नहीं करेगी भाई। क्यों नहीं करेगी जानिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कर दिए लाइक, फिर भूल गए ना, करो जल्दी से लाइक। इसलिए नहीं करेगी कंपनी क्योंकि कंपनी बोलती इसमें मेरा क्या गलती, हम तो, कंपनी का कोई गलती है भाई? कंपनी का कोई गलती नहीं। तो कंपनी बोल रही है आपसे हम बार बार पैसा मांगे, आप नहीं दिए, आपका फॉल्ट है, तो आपका नुकसान होगा, आपको पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। जो शेयर का पैसा नहीं दिया ना, उस सारा का सारा शेयर कैंसिल कर देंगे। हाँ, कैंसिल हो जाएगा। तो सर आखिर इसका जनरल एंट्रीज कैसे पास होगा, इसका बैलेंस शीट में क्या भूमिका होगा और इसको एनालिसिस करके कैसे समझेंगे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिखा मेरा बच्चा क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन देख देख के थक चुके हैं, क्योंकि ना हम आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं कराना चाहते हैं, इसीलिए बार बार हम इस टाइप का सम्स को करा रहे हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, कम से कम करना पड़े, क्योंकि आगे चलकर बहुत सम आने वाला, आप थक जाइएगा। इशू ऑफ शेयर में इतना समय, समझ में आया? हमको पता है, इसीलिए ना। ठीक है सर, पढ़ लिया मेरा बच्चा, सवाल पढ़ा? हाँ सर, सेम सवाल है इस बार, मतलब ऐसा सवाल देखा हुआ था। कहाँ देखा था? कॉल्स इन एरिया का जब कराए थे ना सम। हाँ, इस बार लेकिन शेयर का पैसा नहीं मिलने के कारण कंपनी क्या कर ली, जब्त कर ली, फॉरफिट कर ली। तो क्या होगा? हम बोले यहाँ तक तो एंट्री तुम लोग को पता है भाई क्या होता है, याद है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो हम लोग आराम से कर लेंगे। याद आया भाई, हम लिखने भूल गए थे, लिख दिए। हाँ सर, तो हमको सिर्फ एक ही एंट्री बताना है, कौन सा? शेयर फॉरफिटेड का। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड का सबसे पहला कारनामा क्या है पता है? वो बोलती है आप बताइए हम लोग शेयर होल्डर से अभी तक कितना रुपया मांगे? हम बोले 4 रुपया मांगे थे भैया। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप, मांगना, कॉल्ड अप मतलब मांगना। 4 रुपया मांगे थे, दे दिया, बहुत अच्छा बात है। 5 रुपया मांगे थे, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। 1 रुपया मांगे लेकिन दिया नहीं, मतलब मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगे थे, हाँ सर मांगा गया था, लेकिन ना सर जी वो दिया नहीं सर। ये देखिए सर, नहीं दिया, फेल टू पे, नहीं दिया सर जी। ओ, मतलब टोटल हम लोग 10 रुपया मांगे थे। ठीक है सर, अब क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं। तो एक बात बताइए, जब भी याद कीजिएगा हम लोग एंट्री पास करते थे एप्लीकेशन का, तो देखिए यहाँ कैपिटल क्रेडिट होता था, अलॉटमेंट में कैपिटल क्रेडिट हुआ। हाँ सर, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बात आया, देखिए ना यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आई देखिए यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट हुआ। मतलब क्या है सर? क्रेडिट होने का मतलब है कैपिटल आपको दिखाई देगा लायबिलिटी साइड में, दिखा मेरा बच्चा? हाँ सर,
देखें सर लाइबिलिटीज़ में ऐसा बैलेंस शीट हम लोग कॉल सिनेरियो में बनाए थे भाई, बनाए थे। तो उस वीडियो को देख लेगा ना तो ज़्यादा और अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ हटा, ये भी हटा। अब बताइए कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल जाता है भाई लाइबिलिटीज़ में। और लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है। क्रेडिट मेरा दोस्त, अच्छा सर ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होता है और लाइबिलिटीज़ के वहाँ पर क्या दिखाई देता है? कैपिटल। तो आप सोचिए लाइबिलिटीज़ का मतलब हमको पैसा देना है। किसको देना है? उन तमाम शेयर होल्डर को देना है जिन्होंने विश्वास कर हमारे कंपनी में शेयर्स खरीदा है, हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर। उन तमाम शेयर होल्डर को हम लोग आज नहीं भविष्य में पैसा देंगे, जब वो मांगेगा तब, जब वो मांगेगा तब देंगे, भागेंगे नहीं। ऐसा हम लोग सोच कर रखते हैं, इसीलिए कैपिटल को लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं कि भविष्य में देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए कोई इंसान कॉल सिनेरियर मतलब शेयर का पैसा मार के बैठा हुआ है, बार बार कंपनी मांग रहा है और वो दे नहीं रहा है। ऐसा इंसान का जब शेयर कैंसिल हो जाएगा तब क्या भविष्य में हम उसको पैसा देंगे जो दे दिया था कंपनी को? बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब वो मेरा लाइबिलिटीज़ नहीं रहा, उसके गलती के कारण उसका शेयर कंपनी कैंसिल कर रही है। तो सर जब कैंसिल कर देगी तब तो भविष्य में उस इंसान को कंपनी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका फॉल्ट है। हाँ, तब एक काम कीजिए, लाइबिलिटीज़ को कम कीजिए। हाँ, लाइबिलिटीज़ अब कम होगा, मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल बार बार तुमको क्रेडिट में दिख रहा था ना, देखो ना क्रेडिट में बार बार दिखा होगा, अब उसको डेबिट करेंगे। सर कितना से डेबिट कीजिएगा? याद कर भाई, एप्लीकेशन में भी क्रेडिट हुआ था, कितना रुपया करके हुआ था? याद करना सर, 4 रुपया। हाँ सर, अलॉटमेंट में भी हुआ था, याद करना, ऊपर याद आएगा कितना? 5 रुपया। फिर सर कॉल में भी हुआ था, हाँ कितना रुपया? 1 रुपया। ओह अच्छा सर, हाँ सर, एप्लीकेशन में 4 रुपया करके, अलॉटमेंट में 5 और कॉल में 1, कितना कर 10 रुपया करके। तो अब ये 10 रुपया करके डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर का डेबिट होगा? जितना शेयर का पैसा वो लोग मार के बैठा था वो शेयर होल्डर, नहीं दिया, मांगे, मांग के थक गए। तो कितना शेयर होल्डर? सर ऐसा 100 शेयर से। कितना शेयर मेरा बच्चा? 100। तो मतलब ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहा है सर जी आप देखिए यहाँ पर 100 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट 10 लिख देते ना, बार बार ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों लिखे? आज जब समझा रहे हैं ना हम तुम लोगों को क्यों तोड़े हैं, ये बात आपको कुछ क्लास के बाद समझ में आएगा। आज समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, इसीलिए आज मत समझ। हाँ, तोड़े हैं इसके पीछे रीजन है, बस तुम तोड़ कर फिलहाल लिखने का कोशिश करना। ये रीजन लेकिन जरूर बताएगा आपका भाई। ठीक है सर, चलिए कैपिटल डेबिट हो गया। अब क्रेडिट किसको करें? हम बोले भाई इसका जब शेयर फॉरफिट होगा तो हम लोग का एक फ़ायदा होगा, पता है क्या फ़ायदा? ये है मेरा बच्चा कि जिन लोगों से पैसा ले लिए हैं ना शेयर होल्डर से, जिन शेयर होल्डर से जो मेरा पैसा नहीं दिया, जिसका शेयर कैंसिल होगा, वो पैसा तो कंपनी के पॉकेट में रह गया, कंपनी को देने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये मेरा फ़ायदा है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इसको लिखते हैं। सर क्यों लिखते हैं वो बात का बात है, बाद में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना, कि क्यों लिखते हैं। लेकिन फिलहाल हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड। इसका मतलब ये मेरा फ़ायदा हुआ है, इस फायदा का नाम है, फायदा का मैंने इस प्रॉफिट का नाम है शेयर फॉरफिटेड। क्यों नाम है मेरे भाई? बताएंगे, पक्का बताएंगे भाई, अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो कितना का फ़ायदा हुआ? हम बोले एप्लीकेशन में 4 रुपया मांगे थे, दे दिया था, हाँ। अलॉटमेंट में 5 मांगे, दे दिया, हाँ। फाइनल कॉल में 1 रुपया मांगे, दे दिया? नहीं दिया मेरा बच्चा, नहीं दिया 1 रुपया, नहीं दिया ना, तो उसको मत लिख जो नहीं दिया। तो 9 रुपया दिया, हाँ। तो 100 शेयर का 9 रुपया करके मिला, कितना का फ़ायदा हुआ? 900। सर अभी भी देखिए डेबिट में 1000 है और क्रेडिट में कितना है मेरा बच्चा? 900 है। हाँ सर, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है जनरल, अब क्या करें? सर कुछ ऐसा कीजिए कि यानी 100 रुपया आ जाए, अब आपका दोनों तरफ मैच कर जाएगा। तो बताते हैं आएगा भाई। एक बात बता, हम उससे जो कॉल्स का पैसा मांग रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, जो डेबिट में था, जब उस इंसान का शेयर कैंसिल हो जाएगा, शेयर जब्त कर लिया जाएगा, अब उस इंसान से
वो इंसान हमको 100 रुपया देगा कि नहीं देगा? तुम देगा भाई, तुम बताना, तो देगा? हाँ नहीं देगा ना? कमेंट सेक्शन में लिख। सर बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा सर। तुम मांगने जाएगा? ना 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 ना, बाप रे बाप, जिसका शेयर कैंसिल के मार के भगाएगा भाई, सोचना भी मत। ओ हाँ, एक तो भाई तू शेयर जब्त कर लिया, उसका शेयर कैंसिल हो चुका है, किसी लिए कैंसिल हो गया कि वो पैसा नहीं दे पाया, और तुम प्रॉफिट चिल्ला रहा है कि मेरा 900 का प्रॉफिट हो चुका है। अब 100 रुपये तो मांगने जाएगा नहीं ना? तो मांगने जब नहीं जाएगा तो जो हम लोग इसको डेबिट किए हुए थे ना मेरा बच्चा, देखो डेबिट, जो डेबिट किए हुए थे ना, इसको कैंसिल कर दो। कैसे? ऐसे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 100 रुपया था, देख यहाँ पर था ना भाई, 100 डेबिट था, 100 क्रेडिट हो गया। अब मैच किया। हाँ, इतना आसान है भाई सेल्फ फॉरफिटेड का एंट्री कर पाना। अब थोड़ा एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा, जरूरी है। आज अगर तुम नहीं सीखा ना, ये एनालिसिस नहीं किया, आगे चल के बहुत पछताएगा। आगे चल के जब अचानक से बड़ा सम आ जाएगा और हम अचानक से बैलेंस शीट सिखाएंगे, समझ में आएगा, सोच दिक्कत होगा। इसीलिए एनालिसिस करके सीख, पढ़ना सीख। सर बैलेंस शीट में क्या होगा, देख यहाँ तक का हम लोग बैलेंस शीट सीख चुके थे, क्या असर आएगा याद कर। यहाँ तक हो गया था मेरा बच्चा एनालिसिस, कॉल सीनियर वाला, नहीं तो जाकर वीडियो देखो। हाँ सर, अब यहाँ से करेंगे। हाँ, क्या हुआ कि सर देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 से डेबिट हो गया है, मतलब मेरा लाइबिलिटीज़ कम हो गया, हुआ ना? तो सर कम हो गया ना? हम बोले हाँ कम हो गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पता है? 1000 रुपया कम करना है। मतलब सर यहाँ अब 1 लाख नहीं होगा, होना चाहिए 99,000, 99,000। पहला बात होना चाहिए ना भाई, 99। हाँ, तो सर ये 99 होगा, कैसे कीजिएगा, याद कर, ऐसे जोड़ कर एक दिन लिखे थे ना। अब सर ये 100 शेयर का लायबिलिटीज़ नहीं रहा हम लोग का, नहीं है हम लोग के माथे पर। ओह अच्छा, तो अब यहाँ हो जाएगा 9,000। इसीलिए हम इसको तोड़ कर लिखे थे जब कॉल सीनियर पढ़ा रहे थे, तब याद आया क्यों? अब नहीं रहा सर, ये मेरे सर में दर्द। हम बोले ठीक है भाई, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अच्छा अब बता मेरे को, क्या बैंक से कोई पैसा कम हुआ? नहीं सर, बैंक में तो उतना ही रहेगा, 99,900, ठीक है। लेकिन सर ये कॉल सीनियर ना कैंसिल हो जाएगा सर, ये कॉल सीनियर दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिखना चाहिए सर, एकदम नहीं नज़र आना चाहिए कॉल सीनियर। क्यों? क्योंकि जब शेयर जब्त कर लिए हैं तो अब उससे मांगने वाले नहीं हैं, ठीक है सर। सर लेकिन देखिए सर, मेरा लायबिलिटीज़ और एसेट्स मैच नहीं कर रहा है, देखिए ध्यान से, मैच किया नहीं, क्योंकि सर आपका लायबिलिटीज़ तो कम हो गया ना, आप उसके शेयर्स को जब्त कर लिए, अब क्या कीजिएगा? तो हम बोले रुक जाओ मुन्ना, रुक जा, याद कर, जो शेयर फॉरफिट नहीं किया था, हम लोग चिल्ला रहे थे फ़ायदा हुआ, याद कर प्रॉफिट को तुम लोग कहाँ लिखता है? प्रॉफिट को हाँ पीएल में दिखाते हैं, पीएल में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? लायबिलिटी साइड में, याद आया? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में, मैंने कोई प्रॉफिट हुआ तो ये एक तरह का प्रॉफिट है। फिलहाल हम लोग मान रहे थे ना, तो ये प्रॉफिट है। देख याद कर भाई, नेट प्रॉफिट देखा होगा कहाँ? बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ में देखा है ना भाई, लायबिलिटी साइड। तो सर ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। हाँ, तो इसको लायबिलिटीज़ में फ़िलहाल डालो। फिलहाल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 900। अब देख तो क्या मैच कर गया? वाह बहुत अच्छा, वीडियो मैच बैलेंस शीट मैच कर गया ना, ये तो बहुत अच्छा। हाँ सर जी, सर और अच्छा से समझाते तो अच्छा होता भाई, आस्ते आस्ते पक्का समझा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब होमवर्क देते हैं आप लोगों को, घर पर होमवर्क करना है, ऐसे नहीं। अब वीडियो को लाइक कर भाई, क्यों भूल जाता है, लाइक करके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, अब बेल आइकन में ऑल को क्लिक करो। रुक जा भाई, होमवर्क आ रहा है, हाँ घबराना मत। अरे यार होमवर्क कहाँ चला गया? अरे रुक जा, घबराएगा नहीं, हाँ एकदम। आ गया भाई, आ गया। अच्छा आप लोगों को ऑफर पता है ना, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में है, ये रहा होमवर्क भाई, जो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो, कॉर्पोरेट अकाउंट मेरे ऐप पे अनलिमिटेड व्यू के साथ 100 रुपया में 100 लोगों को मिलेगा। लेकिन सितंबर तक ये ऑफर है भाई, तो जल्दी से 9883672063 पर कांटेक्ट करना बिल्कुल मत करना, व्हाट्सएप कर देना अपना नाम, पता, कॉलेज का नाम। हाँ सर ये होमवर्क करेंगे,
अब करने के बाद देख हम आंसर दे दिए नीचे, जाकर चेक कर लेना। हाँ सर दिया हुआ है, देख ले भाई आंसर, देखा ना, देख लेना कि तुम्हारा सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।